बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ पैरेलल सर्किट। नंबर 2, सिंपल एग्जांपल्स अबाउट सीरीज़ सर्किट। नंबर 3, सिंपल एग्जांपल्स अबाउट पैरेलल सर्किट। सबसे पहले सीरीज़ पैरेलल सर्किट। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मज़ाहमतें पैरेलल में लगी हुई हैं और एक मज़ाहमत सीरीज़ में लगी हुई है। ऐसा सर्किट जिसमें कुछ मज़ाहमतें पैरेलल में लगी हों और कुछ सीरीज़ में लगी हों, ऐसे सर्किट को सीरीज़ पैरेलल सर्किट कहते हैं। डायग्राम की तरफ देखें। इसमें R1 लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है, R4 और R5 लिखा हुआ है। ये रेजिस्टेंस के फर्जी नाम रखे हुए हैं। इनके नीचे सिंबल बने हुए हैं, लामते हैं। हर रेजिस्टेंस की लामत है। तो ये रेजिस्टेंस का जब भी आपने सिंबल बनाना है, इस तरह का सिंबल बनाना है। इस सर्किट को हल करने का तरीका ये है कि पहले आप पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं उनको हल करेंगे। R1 R2 को ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी और उसका नाम आप रख लेंगे R1 R2। फिर आप R4 और R5 को हल करेंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसका नाम आप रख लेंगे R4 R5। इस तरह आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस बन जाएंगी। नंबर 1 R1 R2, नंबर 2 R3, नंबर 3 R4 R5। अब आप इन सब को सीरीज़ में ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। RT इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 R5। तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये RT आपके पास आ जाएगी। डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं कि एक सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है, साथ लिखा हुआ है। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड पर जो है ना वो लाइन लंबी होती है सिंबल की, और नेगेटिव साइड पर सिंबल की लाइन छोटी होती है। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल सर्किट को बैटरी कहते हैं। तो डेफिनेशन में आपको दोबारा बता देता हूँ। ऐसा सर्किट जिसमें कुछ मज़ाहमतें पैरेलल में लगी हों और कुछ सीरीज़ में लगी हों, तो ऐसे सर्किट को सीरीज़ पैरेलल सर्किट कहते हैं। अगर 2 मज़ाहमतें पैरेलल में लगी हैं, उसके सीरीज़ में आप एक मज़ाहमत लगा देते हैं तो वो सीरीज़ पैरेलल सर्किट बन जाता है। अगर 2 मज़ाहमतें सीरीज़ में लगी हैं और उसके पैरेलल में आप 2 मज़ाहमतें लगा देते हैं तो उसको भी सीरीज़ पैरेलल सर्किट आप कह सकते हैं। या 2 मज़ाहमतें पैरेलल में हैं, एक सीरीज़ में है, 2 फिर पैरेलल में है, तो इसको भी आप सीरीज़ पैरेलल सर्किट कहेंगे। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें पहले 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं, फिर एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में है और फिर आगे 2 जो है ना वो पैरेलल में लगी हुई हैं। तो ऐसे सर्किट को सीरीज़ पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो पेपर में जो सवाल आता है वो ये आता है कि डिफाइन सीरीज़ पैरेलल सर्किट, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर पेपर में सवाल ये आता है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज़ पैरेलल सर्किट, तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। इसके बाद हम एग्जाम्पल को हल करेंगे। हमारे कोर्स में सीरीज़ सर्किट की एग्जांपल्स लैदा हैं और पैरेलल सर्किट की एग्जांपल्स लैदा हैं, दोनों को बारी बारी हम हल करेंगे। सिंपल एग्जांपल्स अबाउट सीरीज़ सर्किट। इसमें 2 एग्जांपलें आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम में, एक लेफ़्ट साइड पे है, दूसरी राइट साइड पे है। एग्जांपल हल करने का तरीका ये है कि पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम बनाने के बाद जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने डायग्राम के साथ लिख देनी है।
जो वैल्यू मालूम करनी है उस वैल्यू के साथ आपने क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना है। जैसे आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखें, इसमें एक सर्किट बना हुआ है और लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसके नीचे एक सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। जब भी आपने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है तो इसी तरह का बनाना है। आर के साथ उसकी वैल्यू लिखी हुई है 200 ओहम। ओहम जो है ना इसकी यूनिट है। आर से मुराद रेजिस्टेंस है। नीचे आ जाएं, सेंटर में आई लिखा हुआ है, आई से मुराद करंट है। आई के आगे जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि इस सर्किट की करंट जो है ना वो मालूम करनी है। और एंड पर आ जाएं, वी लिखा हुआ है, V इज़ इक्वल टू 110 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सर्किट के वोल्टेज 110 है। तो इस सर्किट में करंट जो है ना वो मालूम करनी है। ये सारा डाटा जो है ना वो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, जो स्टेटमेंट में पढ़ा था हमने। अब हम इसका हल करेंगे। हल करने का तरीका यही है कि पहले सोल्यूशन लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखा हुआ है I इज़ इक्वल टू V ओवर R, और फिर हम V और R की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा I इज़ इक्वल टू 0.55। तो इसको आपने ब्लॉक में बंद कर देना है और साथ आंसर लिख देना है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आप राइट साइड की तरफ देख सकते हैं। इसमें भी एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है, आई की वैल्यू लिखी हुई है, और वी की वैल्यू जो है ना वो आपने मालूम करनी है। वी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका भी हल वही है कि पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, फिर आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। वी इज़ इक्वल टू आई आर, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है कैलकुलेट किया है तो आंसर हमारे पास आया है 240 वोल्ट। तो इस आंसर को भी आपने ब्लॉक में बंद करना है, साथ आंसर लिखना है, इसलिए कि जो पेपर चेकर है उसको पता चल सके कि आंसर आपने कहाँ लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा सिंपल एग्जांपल अबाउट सीरीज़ पैरेलल सर्किट। तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको डायग्राम नज़र आएगी। ये डायग्राम है, इसमें सर्किट बना हुआ है। सर्किट एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बनाया है। इसमें दो रेजिस्टेंस हैं लगी हुई हैं, दोनों पैरेलल में हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओहम है, दूसरी की 6 ओहम है, और इनके फर्जी नाम रख दिए हैं। पहली का R1 रख दिया है और दूसरी का R2 रख दिया है। नीचे IT लिखा हुआ है। IT इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका ये है कि IT मालूम करनी है। नीचे जो है ना वो VT लिखे हुए हैं, वो है 18, उसके नीचे लिखा हुआ है RT भी जो है ना वो भी मालूम करनी है। तो ये सारा गिवन डाटा जो है वो स्टेटमेंट से लिया है, वो डायग्राम बनाई है और साथ लिख दिया है। डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। हल करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। RT मालूम करने का फार्मूला RT इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद RT हमारे पास आई है 2 ओम। तो ये आंसर है, इसको ब्लॉक में बंद कर दिया है, साथ आंसर लिख दिया है। उसके बाद VT मालूम करने हैं। VT मालूम करने का फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर। ओहम्स लॉ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ओहम्स लॉ का फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर, तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और अगर आपने IT मालूम करनी है तो IT इज़ इक्वल टू VT ओवर RT होगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपने जो है ना वो लिख देना है। यहाँ पर जो आंसर आया है वो IT इज़ इक्वल टू 9 एम्पेयर है। तो आंसर को रेक्टेंगल में हमने बंद कर दिया, साथ आंसर लिख दिया है। तो फार्मूले आपको आने चाहिए। जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे आप एग्जांपल हल नहीं कर सकेंगे। तो हमारे कोर्स में सिंपल एग्जांपल्स हैं, तो वही हमने हल किए हैं। आज हमने सीरीज़ सर्किट की 2 एग्जांपल्स हल किए हैं। एक जो है ना वो हमने पैरेलल सर्किट की है,
नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह सीरीज़ पैरेलल सर्किट की एग्जांपल्स जो है ना वो हल करेंगे। आज का जो भी लेक्चर है इसके मतलब अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप यूट्यूब के लिंक जो है ना वो मैं आपको शेयर करूँगा। वहाँ यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पर आपने रोल नंबर भी लिखना है, वहीं पर आपकी अटेंडेंस होगी। जो रोल नंबर लिखेगा उसकी अटेंडेंस होगी, जो रोल नंबर नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। आप सबका शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और अब आपने करना ये है कि जो भी एग्जांपल इसमें हल की गई हैं वीडियो में वो आपने एक रजिस्टर के ऊपर नोट करनी है। जब कॉलेज ओपन होगा तो मुझे चेक करवानी है। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।